नहीं समझ में आ रही कि बदलना क्यों चाह रहे हैं। बाकी जो मर्जी है गणेश जी की लगाएं चाहे किसी की लगाएं, उससे तो हमको लेना देना नहीं है। देखिए, अगर इससे हमारे देश की इकोनॉमिक सही हो जाती है तो भाई बहुत बेहतर है। केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं वो सही है। केजरीवाल जी के बारे में क्या बोलूं, ये लोग फोटो लगाने वाले नहीं, ये लोग फोटो हटाने वाले लोगों में से एक हैं। और पूरे दिल्ली की जनता को वो डाइवर्ट करने के लिए एक फालतू का वो बयान दिया। ये सीएम सिटी गोरखपुर है और ये गोरखपुर का सबसे ज्यादा पॉश एरिया माना जाता है। चारों तरफ चहल पहल है, लगातार गाड़ियां यहाँ पे आ जा रही हैं। तो आज हम आए हैं बातचीत करने के लिए, जानने के लिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि नोट पे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो छपनी चाहिए। महात्मा गांधी जी का जो है वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन पीछे रहनी चाहिए। अब यहाँ का जो आम जनमानस है वो इसको लेकर के क्या सोचता है, क्या उसकी क्या राय है यहाँ पे, क्योंकि करेंसी अगर बदलती है तो सबके जेबों में आती है। तो यही जानने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जानेंगे इनसे कि आखिर ऐसा होता है, इनके हिसाब से वो कितना सही होगा, कितना गलत होगा। साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। चाचा, सबसे पहले नाम क्या है आपका? हमारा नाम जमाल अहमद अंसारी है। तो मैं एक मामला बड़ा तूल पकड़ा है। जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, वो कह रहे हैं कि नोटों पे गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की फोटो छपनी चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो नोट पहले से जो फोटो लगी हुई है उसमें कोई कमी आ गई है या वो आदमी पहले अच्छा था अब खराब हो गया है, हमारी ये बात नहीं समझ में आ रही कि बदलना क्यों चाह रहे हैं, क्या वजह है। वो कह रहे हैं कि आगे जो गांधी जी लगे हैं वो तो रहने चाहिए, पीछे वो नोट छपे, पीछे जो गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो छपना चाहिए। तो उससे जो है उनको फायदा क्या मिलेगा ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो नोट 100 की 200 हो जाए, 100 की नोट 500 बन जाए, 1000 की बन जाए तो मैं मानूं कि चलो छपना चाहिए जी। तो आपका मतलब कहना यह है कि कोई फायदा नहीं है, बस ये बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, यही आप कहना चाहते हैं। चलिए, और भी लोग हैं। चाचा, क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि जय जवान जय किसान रहना चाहिए, जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहिए। पहले 5 के नोट पे पीछे ट्रैक्टर का फोटो छपता था किसानों को, अब नहीं छपता है। वो छपना चाहिए, वो सही था। बाकी जो मर्जी है गणेश जी की लगाएं चाहे किसी की लगाएं, उससे तो हमको लेना देना नहीं है। चलेगी उतना ही में, जैसा कि अंकल ने कहा है कि 500 की नोट 500 में ही चलेगी, 200 की 200 में ही चलेगी, लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचेगी अगर ये लग गया तो। बाकी कुछ नहीं कहना चाहते। तो ये आप कहना चाहेंगे कि एक कम्युनिटी को हो सकता है उससे थोड़ा सा दिक्कत हो। जाहिर सी बात है, अगर टोपी वाले को बना दिया जाए तो अगले को बुरा लगेगा, मूर्ति लगेगी तो हमको बुरा लगेगा, क्योंकि रखना पॉकेट में ही है, समझे। बाकी जो मर्जी है, सरकार जैसा करे सब अच्छा कर रही है, विकास भी अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी का शहर है। तो ये इनकी राय थी उस नोट को लेकर के। अन्य भी बहुत सारे लोग हैं, अन्य लोगों से भी जानेंगे उनकी क्या राय है इस पे, आम जनमानस को इससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ अन्य लोग भी हमको दिख गए। सबसे पहले आपका क्या नाम है? हमारा नाम नईम है। अच्छा, ये जो केजरीवाल जी हैं कह रहे हैं कि नोटों के पीछे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छपनी चाहिए, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर इससे हमारे देश की इकोनॉमिक सही हो जाती है तो भाई बहुत बेहतर है। ये आप तंज कस रहे हैं सरकार पे। तंज नहीं करना। देखिए, एक चीज़ बता दें, जब इसी पे सरकार जब चाह रही है कि इसी तरह से हमारी इकोनॉमी सही हो तो भाई जो हमारे देश के लिए बेहतरी वो बेहतर होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। लगता तो ऐसा है कि इकोनॉमी सही नहीं होगी, लेकिन उसको बनाने के लिए जो दूसरा खर्चा अलग से करना पड़ेगा वही होगा। अब जो भी हो, लेकिन ये कि अगर इससे इकोनॉमिक सही हो जा रही है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। आप नोट पे हमारी करेंसी है, राष्ट्रीय करेंसी है, उस पर आप छापिए, भगवान की तस्वीर छापिए, भगवान से ही सारा मामला होना है। भगवान अगर चाहेगा तो भला होगा, बिल्कुल होगा। आपका क्या नाम? हमारा नाम शमशीर है। अच्छा शमशीर जी, ये बताइए क्या राय है आपकी इस पूरे मसले में? देखिए, इसमें हमारी क्लीन एकदम बात है कि केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं वो सही है। भगवान की अगर उसमें मूर्त बनी रहेगी तो जो नोटें जो हैं फट के कभी कभी नालियों में भी पड़ी रहती हैं, ज़मीनों पे पड़ी रहती हैं, लोगों को पैर पड़ेंगे, तो ये भगवान का अपमान होगा। तो मैं नहीं चाहता कि भगवान का अपमान हो। नोटों के जरिए वो नोट कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रखा रहे हैं। बहुत बार देखा गया कि नालियों में फटे हुए नोट पड़े मिले, रोड पे पड़े हुए मिले, गाड़ियाँ उस पर चढ़ रही हैं, ये भगवान का अपमान है। इसीलिए मैं केजरीवाल के साथ हूँ कि उनका फैसला एकदम राइट है। वो कह रहे हैं छपना चाहिए, तो आप चाहते हैं? केजरीवाल कह रहे हैं छपना नहीं चाहिए। नहीं, कह रहे हैं छपना चाहिए, यही तो मसला है ना। नहीं चाहता हूँ कि जो है भगवान की मूर्ति नोटों पे छपे।
मैं नहीं आप मना कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही देख सकते हैं, ये जो है ये कौमी एकता का प्रतीक है कि सारे जो, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सारे लोग मिलजुल करके एक दूसरे कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, सारे लोग साथ रहना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ भाजपा के युवा नेता हैं और आपको बता दें इस समय केजरीवाल जी का एक बयान बड़ा तूल पकड़ा है और काफी जगह ट्रेंडिंग में चल रहा है। उनका कहना है कि नोटों के पीछे जो है लक्ष्मी जी का और श्री गणेश जी का फोटो छपना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? केजरीवाल जी के बारे में क्या बोलूं, ये लोग फोटो लगाने वाले नहीं, ये लोग फोटो हटाने वाले लोगों में से एक हैं। भारत में ऐसे नेता हैं ये। और यमुना मैया इतनी मतलब कि उसमें इतना पोल्यूशन है नदी में, उस नदी को ये साफ नहीं करा पाए। आज 2 टर्म से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, इतनी दूषित हो चुकी है गंगा मैया। और उससे डाइवर्ट करने के लिए छठ पूजा चल रहा है, 3 दिन की छठ पूजा है दिल्ली में। और करीबन दिल्ली में लाखों लोग, यूपी बिहार के लोग जा करके वहां पे रहते हैं और वो छठ माता की पूजा करते हैं। वो छठ पूजा की तो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भारत को और पूरे देश को और पूरे दिल्ली की जनता को वो डाइवर्ट करने के लिए एक फालतू का वो बयान दिया। तो आपका कहना ये है, इसको अप्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, प्रत्यक्ष तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि उनका जो बयान है बस लोगों को बहकाने के लिए, ताकि इस समय जो करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटका रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी केदारनाथ से लेकर के और महाकाल के कॉरिडोर से लेकर के, बनारस के कॉरिडोर से लेकर के, दिल्ली करतारपुर से लेकर के डोर से वो एक पूरे देश को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पूरे मंदिर से लेकर के हर पूरे एक जो धरोहर है उस धरोहर को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, एक तरक्की के स्थान पे पहुंचा रहा है। आपको रोकना चाहेंगे, जैसा आपने कहा भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसा ही लगातार आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जाता है कि देश के जो युवा हैं, बेरोजगारी दर जो है, तो उसको उससे भटकाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस तरीके के कॉरिडोर और जो धार्मिक कार्य है उसमें संलिप्त हो रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि यही भारतवर्ष, जो भारत देश है, आज से 1 दशक पहले वो 11वें नंबर के स्थान पे था अर्थव्यवस्था में। और आज वही 1 दशक के बाद आज देखिए मोदी जी के कार्यक्रम में उनके दौर में देखिए, आज 2 टर्म के दौर में देखिए कि वही भारत देश आज अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे आ चुका है। पूरे विश्व पलट में आज भारत एक नेतृत्व कर रहा है। भारत को आज लोग पूछा जा रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे अमेरिका हो, किसी भी सदन में आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी आज जाते हैं तो फ्रंट पे खड़े होते हैं। वो हमारे ये गौरव करने की बात है कि हमारा एक प्रधानमंत्री है देश का जो आज विश्व पटल पे पहले नंबर पे और प्रथम पे स्थान दिया जाता है। अच्छा, आपको रोकना चाहेंगे, फिर भी हमारे देश का जो विद्यार्थी है वो पेट एग्जाम के लिए ट्रेनों में धक्का खाते जी। देखिए ये सब चित्रें जो दिखाई गई हैं, ये सब बहकाने वाली चित्रें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गोरखपुर से ही युवा जो गए हुए एग्जाम दिए, बढ़िया से एग्जाम दे करके आए हैं, सारी सुविधा और आप तो ट्रेनिंग की सुविधा देखिए कितनी अच्छी है। पहले तो ट्रेन अगर चलती थी तो बीच रास्ते में ट्रेनें खराब हो जाती थी। आज आप बताइए कहीं ट्रेन खराब होती है? आज जहां 10 ट्रेनें चलती थी आज 20 ट्रेनें एक्स्ट्रा चल रही हैं। हाँ, आज अच्छी से अच्छी एक वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारत में चल रही हैं। क्या 1 दशक पहले आपने वंदे भारत का जिक्र किया, एक बड़ा मुद्दा बीच में तूल पकड़ा था। वंदे भारत जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कम मजबूत तरीके से की गई थी, जिसके बाद क्षतिग्रस्त होने के बाद क्या वो भी तस्वीरें गलत? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। अगर देखिए अब दुर्घटना होती है, अब कोई जानवर आ जा रहा है, कोई हादसे हो जा रहे हैं, तो उस हादसे में तो ट्रेनें हमेशा भाई, अब कोई चीजें हैं, ट्रेनें हैं, वो बनी हुई चीजें हैं। अब कोई हादसा हुआ उसमें अगर वो टूट जा रही है, कुछ उसमें कुछ चीजें खराबी आ जा रही है, तो उसके लिए वो नहीं कर सकते हैं, इसको वो आप वो नहीं किए। तो एक हास्यात्मक बातें हैं ये सब। तो ये थे हमारे साथ और यहाँ पे इनकी जो प्रतिक्रिया है उसको आपने सुना। बहरहाल आप एनबी न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था। बहुत